Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 89 and the date of today is 8/10/2021 और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखना है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्ट्स एडिशन फैक्ट्स अप टू 10 बाय यूजिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स नंबर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है, इस वर्कशीट को करने के बाद हम जो एडिशन के फैक्ट्स हैं 10 नंबर तक हम उसको कर पाएंगे। और हमने इसको सीखने के लिए कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और नंबर कॉम्बिनेशन का भी हमने इसमें यूज़ किया है कि मतलब किसको जोड़ के कितना आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पता लगाओ कितने फल। पता लगाओ कितने फल। रिंकी के घर में आज उसके मामा मामी और भाई बहन आने वाले हैं। रिंकी ने सोचा कि उन सभी के लिए कुछ पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाया जाए। उसने फलों की चाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रसोई घर में जाकर देखा तो फल कुछ कम लगे। रिंकी अपने दादाजी के साथ बाजार से कुछ और फल ले आई। ठीक है बच्चों, आइए यह पता लगाने में रिंकी की मदद करते हैं कि अब फलों की चाट बनाने के लिए कौन से फल कितने हो गए हैं। तो आपको पता है बच्चों, जो हम फलों की चाट बनाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के फल हम इस्तेमाल करते हैं। एक फल की तो चाट नहीं बनती है। तो देखें, सबसे पहले रिंकी अपने दादा के साथ क्या फल लेकर आई मार्केट से। तो रसोई घर में जब सबसे पहले उसने देखा तो उसे एक अमरूद दिखाई दिया। देख रहे हैं कितने अमरूद हैं? एक। अब वो जब उसने देखा कि एक अमरूद कम है तो वो बाज़ार अपने दादाजी के साथ गई थी ना, तो वो कितने फल और ले आई, कितने फल लेकर आई, कितने अमरूद और ले आई? 1 2 3। कितने अमरूद लेकर आई बच्चों? 3 अमरूद। अब उसने एक अमरूद और 3 अमरूद, इन तीनों को इन सबको मिला दिया। रिंकी के पास अब कुल मिला के कितने फल हो गए? 1 2 3 4। कितने फल हो गए? 4। अब देखें कुल मिला के 1 2 3 4 है ना। तो मिलाकर 4 अमरूद हो गए, यानी 4 अमरूद हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और कौन से फल उसकी रसोई में थे जो कम पड़ गए थे, जिनको पूरा करने के लिए वो फिर से बाज़ार गई थी। दूसरा फल है केला। देख रहे हैं केला। अब ये कितने केले थे जो उसको रसोई में मिले थे? 1 और 2। अब वो दादाजी के साथ बाज़ार गई तो उसने कितने केले और लिए? देखो, 1 2 और 3, और इसे हम नीचे लिख देंगे जो खाली जगह दी है। ठीक है बच्चों, अब उसके पास कुल मिला के कितने अमरूद हो गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो कुल मिलाकर उसके पास 5 केले हो गए। अब आगे देखें, रसोई में और कौन से फल मिले उसे? रसोई में सेब मिले। तो देखें कितने सेब थे उसकी रसोई में? 1 2 3 4। कितने सेब थे? 4 सेब यहाँ पर हम लिख देंगे। और बाज़ार से कितने सेब लेकर आई वो? 1 एंड 2। 2 सेब वो बाज़ार से लेकर आए। अब कुल मिलाकर उसके पास कितने सेब हो गए हैं? काउंट करें। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने सेब हो गए हैं? 6। वो नीचे लिखा हुआ है। तो अब आगे देखें, उसके पास और कौन से फल थे उसकी किचन में? उसकी किचन में संतरे थे। अब गिनती करें संतरे कितने थे उसकी किचन में? 1 2 एंड 3। कितने थे बच्चों? 3। तो यहाँ पर 3 संतरे लिख देंगे। उसके बाद वो बाज़ार गई, बाज़ार से कितने संतरे और लेकर आई? देखें, 1
2 3 4। तो यहाँ पर 4 संतरे लिख देंगे। अब कुल मिलाकर कितने संतरे हो गए उसके पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ 7 संतरे लिख देंगे और यहाँ पर 7 संतरे बना भी देंगे। 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऊपर डंडी बना दीजिए इस तरीके से और यहाँ पर पत्ती बना दो, है ना। ये आपके 7 संतरे हो गए। ठीक है बच्चों, तो आपको काउंटिंग करनी आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि हमें फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। ठीक है, गंदे फल नहीं खाने चाहिए। बाज़ार से लाते ही हमें फल नहीं खा लेने चाहिए। घर में लाके अच्छी तरीके से वॉश करके धोकर ही उन फलों को खाना चाहिए। और ज़्यादातर कोशिश करो और कि हमें मौसमी फलों का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा हमने अपने बच्चों को बताना है। ऐसा नहीं कि आम का फल जो है गर्मी में होता है और हमें सर्दी में आम खाने का मन कर रहा है, तो सर्दी में जो आम मिलेगा वो मौसमी फल नहीं होगा, तो ऐसे फलों का हमने सेवन नहीं करना है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट में आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो अब हम दोबारा से नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।